क्या आपने कभी सेब के ऊपर रोटी को लपेटा है और लपेटते ही उसको फ्राई किया है? अगर नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि दुबई के एक बहुत बड़े शेफ ने जब सेब पर रोटी डालकर उसको फ्राई किया तो मैं हैरान रह गई और मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उनसे पूछ ही लिया कि अरे शेफ जी, आप ये इस तरीके से सेब पर रोटी डालकर क्यों फ्राई कर रहे हो? ऐसा करने से क्या होगा? तो शेफ ने बताया कि ये जो रेसिपी मैं बनाता हूँ ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसी भी क्या खास बात है, तो उन्होंने बताया कि एक बार अगर हम इस तरीके से इस रेसिपी को फ्राई करेंगे तो ये रेसिपी बहुत ही यूनिक तरीके से बनकर तैयार होगी। शायद ही किसी ने रोटी के अंदर सेब को डाला होगा और फिर उसको फ्राई किया होगा। बहुत ही मजेदार रेसिपी है। आप भी एक बार इसे ट्राई कर लोगे तो आप भी बार बार इसे बनाना पसंद करोगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो एप्पल वाली रोटी है वो पूरे तरीके से फ्राई होना शुरू हो गई है। आखिर शेफ जी कौन सी रेसिपी बना रहे हैं एप्पल को फ्राई करके, वो तो हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तब तक आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप ये मेरा प्यारा सा वीडियो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। पिछला थैंक्स जाता है हेमा जी को दिल्ली से, और सुमन जी को देहरादून से, और निखिल जी को फरीदाबाद से, और अर्जुन कपूर जी को जाता है झारखंड से। तो यहाँ पर ये जो रोटी है एप्पल वाली वो पूरे तरीके से फ्राई हो गई है, और शेफ ने यहाँ पर जो है हल्का सा जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकाल दिया, और इसका एक्स्ट्रा ऑयल और ज़्यादा निकालने के लिए इन्होंने इसको बर्फ़ के ऊपर भी डाल दिया। पहले तो मैं हैरान रह गई थी, लेकिन उन्हें बताया कि ऐसा करने से क्या है कि ये एक तो थोड़ा नॉर्मल जल्दी हो जाएगा, और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा का ऑयल है वो भी बर्फ़ के ऊपर चिपक जाएगा। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर शेफ साहब जी ने इसको अच्छे से घुमाना और मिक्स करना शुरू कर दिया। इसी के साथ में एक और कढ़ाई ली, जिसमें उन्होंने 1 चम्मच के लगभग देसी घी को डाला और उसको अच्छे से मेल्ट करना शुरू करा, और इसी के साथ में उन्होंने यहाँ पर ब्राउन शुगर भी ले ली। मैंने कहा कि क्या नॉर्मल शुगर का भी इस्तेमाल हो सकता है? तो उन्होंने बोला कि हाँ, नॉर्मल शुगर का भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसी शुगर घर पर अवेलेबल है हम उसी तरीके की शुगर का यहाँ या यूं कहें कि चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ में चीनी को घी में भुनना शुरू कर दिया, और जैसे ही ये चीनी मेल्ट होना शुरू हुई, जैसे ही घी और चीनी भुनना शुरू हुए, वैसे ही इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आने लगी। और इसी के साथ में शेफ साहब जी ने यहाँ पर जो है थोड़े से दूध का इस्तेमाल किया। मैंने कहा दूध क्यों डाल दिया आपने? तो उन्होंने बोला कि इस रेसिपी में दूध का इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है, और ये जो दूध है वो बहुत ही अच्छा जाएगा इस रेसिपी में। तो देखते ही देखते इन सारी चीज़ों को मेल्ट करना शुरू करा, और इसी के साथ में थोड़ा सा दूध और ऐड कर दिया उन्होंने, और बोला कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हमें दूध का इस्तेमाल करना है, ताकि ये जो चीनी और घी है इसकी एक अच्छी सी चीज़ बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो चीनी और घी है और दूध के साथ में इन्होंने अच्छे से भुनना शुरू किया। इसी के साथ में यहाँ पर नारियल का बुरादा भी डाल दिया और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया, ताकि जो नारियल का बुरादा है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसी के साथ में यहाँ पर उन्होंने डाल दिया मिल्क पाउडर। उन्होंने बताया कि मिल्क पाउडर बहुत ही अच्छा रहेगा इस रेसिपी के लिए, तो मिल्क पाउडर ज़रूर डालें। अगर किसी के पास में मिल्क पाउडर नहीं है तो वो यहाँ पर मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मलाई भी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो यहाँ शेफ साहब जी ने इसको अच्छे से ये जो मिल्क पाउडर है उसको मिक्स करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर शेफ साहब जी ने इसको अच्छे से घुमाना शुरू कर दिया, और इसमें जो लम्स थे उनको भी धीरे धीरे करके ख़त्म करना शुरू करा। तब तक आप भी मुझे बता दीजिए कि क्या आपने कभी इस तरीके से एप्पल को रोटी में डालकर फ्राई करा है? क्या आपने भी कभी इस तरीके की रेसिपी अपने घर पर बनाई है? अगर हाँ तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ये जो रेसिपी है वो बहुत ही स्पेशल है, और शेफ साहब जी तो कह रहे हैं कि इस तरीके की रेसिपी कभी किसी ने बनाई नहीं होगी। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक कंसेप्ट लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक रेसिपी लग रही है, और खाने में इतनी ज़्यादा मज़ेदार होगी ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि मैंने जब इसका एंड रिजल्ट देखा तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक था।
इसी के साथ में उन्होंने इस रोटी को बर्फ से निकाल लिया और क्योंकि ये थोड़ी नॉर्मल हो चुकी थी, और रोटी में से एप्पल को भी निकालना शुरू कर दिया। अगर आपका एप्पल जो है वो साफ सुथरा है तो आप इसको छील लीजिए, इसका छिलका मतलब इस तरीके से काट लीजिए, नहीं तो आप इसका छिलका हटाकर भी इसको फ्राई कर सकते हैं। यहाँ ये जो एप्पल है वो बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा था, मैंने पहले से ही इसको वॉश करके रखा हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि मुझे ज्यादा यहाँ पर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी और ये जो रेसिपी है वो थोड़ी देर में बहुत ही झटपट तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा ये क्यों बोल रही हूँ, तो क्योंकि मैंने ये जो रेसिपी है वो दुबई में देखी थी और बहुत ही मज़ेदार थी। तो यहाँ पर मिक्सी के जार में मैंने इसको ग्राइंड करना भी शुरू कर दिया है। जब मैंने दुबई में ये रेसिपी देखी थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको घर पर बनाकर तैयार करूँ। जब घर पर बनाकर तैयार करी ये रेसिपी तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगी मुझे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड करके दूध और चीनी का जो मिश्रण हमने तैयार किया था बस मैंने इसी में ऐड कर दिया और इन सारी चीज़ों को जो है अच्छे से मिक्स करना भी शुरू कर दिया। जैसे जैसे ये दोस्तों मिक्स होगी इसकी जो खुशबू है वो पूरे घर में फैल जाएगी और सब लोग आपसे आके एक ही सवाल करेंगे कि अरे भाई ये क्या बना रही हो जो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है घर में। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो भी धीरे धीरे करके पूरी तरीके से ब्राउन होना शुरू हो गया है और एक जैसे ही ये पकना शुरू होगा आप देखोगे कि किस तरीके से इसकी जो है एक हल्की हल्की महक सी आने लगेगी और साथ ही साथ ये जो रेसिपी है वो थोड़ा सा ऑयल छोड़ना शुरू कर देगी। जैसे ही ये ऑयल छोड़ना शुरू होगी आपको पता चल जाएगा कि ये जो रेसिपी है वो बनकर तैयार हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस रेसिपी का नाम क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो एप्पल की ही रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो यहाँ पर मैंने धीरे धीरे करके इसको अच्छे से पका लिया और अब मैंने इसको एक बर्तन में डाल लिया है। दरअसल ये हमारी बनकर तैयार हो गई है एप्पल की बर्फी, वो भी रोटी के साथ में, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। अब आप इसको अच्छे से सेट कर लीजिए और थोड़ी देर के लिए रख दीजिए ताकि ये बर्फी लायक कटने के लिए तैयार हो सके, अच्छे से सेट हो सके। तब तक आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप मुझे कमेंट करना ताकि मैं आपको अपने अगले वीडियो में मेंशन कर सकूं कि आप ये वीडियो मेरा कहाँ से देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने बर्फ़ी को भी कुछ इस तरीके से धीरे धीरे कट करना शुरू कर दिया है और ये फाइनली हमारी एप्पल की जो बर्फ़ी है वो बनकर तैयार हो गई है। आप लोग भी अपने घर पर कुछ इस तरीके से बर्फ़ी को तैयार कर सकते हैं। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स। मैं चलती हूँ आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।